Now, hello and welcome to the channel. A very good evening. Hope आप सभी अच्छे होंगे. So, this is the fourth part और हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ इसके प्रीवियस पार्ट में थर्ड पार्ट में हमने एक अजम्पशन को डिस्कस किया था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पार्ट 3 में. और ये जो अजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है? व्हेन इकोनॉमी स्केल्स प्रोपोर्शनली, ठीक है. एंड इसका मतलब क्या है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं प्रोपोर्शनली उतना ही आउटपुट हमें मिल रहा है, वाई में भी उतना ही चेंज आ रहा है, ठीक है. और रही बात जो टेक्नोलॉजी की है, टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं किया गया है. जो न्यू क्लासिकल्स हैं उसने इसमें ज़्यादा जो है क्लैरिटी नहीं दी है. अ, इसमें क्वेश्चंस मतलब जो है ज़्यादा उसको जो है क्लियर करके नहीं दिया गया है कि टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में रोल क्या है. वेयर डज द टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम, टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर. तो ये सारे जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बस इसको एक्सोजीनियस फैक्टर माना गया है कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी है और वो बाहर से जो है इसको सपोर्ट कर रही है. ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं जो अनदर इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ में, वो है डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. तो इसको हम स्टडी करेंगे. डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, हम बेसिक्स हमें सब मालूम है ऑलरेडी हम लोगों को कि भाई बेसिक जो है हमने पढ़ा हुआ है, और कैपिटल जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिक्लाइन करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है. ये बेसिक चीज़ है. बट यहाँ पे ये चीज़ ग्राफ पर मूव करने से पहले ये चीज़ जो है स्पष्ट करनी ज़रूरी है कि जो एज पर द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ, जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है ये डिक्लाइन करती है, डिमिनिश करती है, ऐसे जैसे जैसे पूंजी आपकी बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी जो है वो कैपिटल का डिमिनिश करता है, बट इट नेवर रीचेस जीरो. नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जो एमपीके है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है, नॉर्मल अगर हम न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क से अलग हट कर देखें, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ से अगर हम अलग हट करके देखें, तो एमपीके रीचेस टू जीरो. जीरो भी हो सकता है. और एक दूसरा कंडीशन क्या है, एमपीके नेगेटिव भी हो सकता है, एमपीके पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि एमपीके जो है लेस देन जीरो है. और जो पॉजिटिव कंडीशन है वो है एमपीके ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. तो ये पॉजिटिव है. बट यहाँ पे जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है, जो एमपीके है, इट नेवर रीचेज जीरो. तो ये कभी भी जीरो नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है. अब यही चीज हमें स्टडी करनी है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर. अब इस ग्राफ पर मूव करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, डिफरेंस क्लियर हो गया. नाउ ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें वाई दिख रहा है, ये वाई यहाँ पर है, ठीक है, मतलब वाई जो आउटपुट है, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारा, ये क्या है, ये कैपिटल है. नाउ ये ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द डिमिनिशिंग marginal rate of productivity, we need to freeze the labor, ठीक है, जो लेबर है. अब ये चाहे इनिशियली किसी भी कंडीशन में हो, चाहे ये 10 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 5 हो, कितना भी हो, 100 हो, 50 हो, ये फिक्स रहेगा. बट जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि हमें कैपिटल का डिमिनिशिंग रेट चेक करना है, ठीक है. अब देखिए लॉन्ग रन पे क्या होगा, लॉन्ग रन का बात करता है. अब
यहाँ पे क्या होगा कि देर आर टू प्रॉपर्टीज इन डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ कैपिटल एज पर द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। देर आर टू प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज है पॉजिटिव, एक प्रॉपर्टी है नेगेटिव, दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव भी जो है मैथमेटिकली फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो मैंने यहां भी लिखा, मैं फिर से लिख देता हूं। अब ये एवरीवेयर, ये देखिए मैंने यहां इस पे लिखा हुआ है कि एवरीवेयर, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये जीरो से लेकर के और यहां जहां ये फ्लैट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एमपीके शो कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो एमपीके है नेवर रीचेज जीरो। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इस कर्व पे, चाहे ये कितना भी आगे चला जाए, ठीक है, ये इसी तरीके से आगे इन्फिनाइट रूप में आगे बढ़ता रहेगा, बट ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर ये जीरो होता है तो जीरो क्या होगा, नीचे की तरफ जो है फॉल करेगा। तो ये नीचे की तरफ फॉल नहीं करेगा। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ कहती है ये इन्फिनाइटली ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है वो मानता है कि आपका लेबर फिक्स है, कैपिटल आप बढ़ाते जा रहे हैं, कैपिटल आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आप कोई फार्म है, कोई फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड है, और वहां पे आपके पास दो लेबर हैं और ट्रैक्टर आपके पास एक है, आपने दूसरा लाए, एमपीके बढ़ा, ठीक है, तीसरा लाए, चौथा लाए, बढ़ रहा है, बट साथ के साथ जितना पहला एमपीके आपको मिला दूसरा पहला दूसरा ट्रैक्टर खरीदने पे, उतना पांचवें चौथे या छठे सातवें ट्रैक्टर पर नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब ये आप चाहे 1000 ट्रैक्टर खरीद लें, लेबर आपके दो ही हैं, वर्कर आपकी फील्ड में दो ही हैं, बट उसके नए पूंजी लगाने से कभी भी ये जो है एमपीके जीरो नहीं होगा, इट नेवर रीचेस जीरो। ठीक है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ कहता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पे आ, आगे क्या है, अंडर दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये देखिए ये वाला, ये यहाँ पे भी है वैसे। नाउ व्हाट हैपेंस अंडर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, प्रॉपर्टी वन क्या है, पॉजिटिव एमपीके ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, अंडर दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी देयर आर टू कंडीशंस। वन कंडीशन, पहली कंडीशन है इनाडा, इनाडा कंडीशन वन। अब ये इनाडा कंडीशन क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी में इनाडा कंडीशन कहां पे स्थित है, ये लोकेट करेगी हमारी स्टार्टिंग में, यहां पे ये हुई इनाडा कंडीशन वन। ठीक है, अब ये जो इनाडा कंडीशन वन है, ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि जैसे आप कोई एग्जांपल लें, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो गरीब कंट्री हैं, जो पुअर नेशंस हैं, पुअर इकोनॉमीज हैं, वहां पर जरा सा पूंजी लगाते ही एकदम से ग्रोथ होता है, तो वो क्या है, हाई एमपीके। ये यही हमें बता रहा है कि यहाँ पे जीरो से जब ये एकदम पूंजी लगा, ठीक है, तो ये एकदम से स्टीप हो गया जो कर्व है। तो इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं लिमिट, और ये जो हमारा के है, के क्या है प्रोडक्शन फंक्शन में, के कैपिटल है, तो कैपिटल को अगर हम, जब जीरो है हमारा कैपिटल, यहां पे क्या है, जीरो है, इनिशियल फेस में कैपिटल जीरो है, तो जब जीरो कैपिटल है तो जो एमपीके है वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, बहुत तेजी से एकदम बूम करेगा, ऊपर उठेगा, शूट अप करेगा। ठीक है, ठीक है, ये इन्फिनाइट होगा। नाउ अब इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें दूसरा कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉपर्टीज आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके के होते हैं, ठीक है, तो
बाकी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि भाई डिमिनिशिंग, तो टेक्निकल चीज़ें हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में डिमिनिशिंग रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सेकंड कंडीशन है इनाडा कंडीशन टू। अब जो सेकंड कंडीशन है, देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये जब आगे बढ़ रहा है हमारा, अब ये आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो ये फ्लैट जब हो गया तो हमारा क्या है कि अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे आप 50, 60, 70, 100, 150, 200, 2000 कितने भी ट्रैक्टर खरीदें, ज्यादा एमपीके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने, आपके पास दो लेबर हैं और आपने ट्रैक्टर 10 ऑलरेडी खरीदे हुए हैं और आपने 11वां ट्रैक्टर भी खरीद लिया। ये क्या है, हम अपना कैपिटल बढ़ा रहे हैं, के बढ़ा रहे हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन में है। अब जब हमने 11वां ट्रैक्टर खरीदा तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ जो है वो कहता है कि ये हमारे एमपीके पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं करेगा। तो एमपीके हमेशा जो है वो कैसा चलेगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये यही कहती है कि इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे लिमिट जब k इन्फिनाइट है। अब देखिए यहां पे ये चीज है, यहां पे k जीरो था, अब k इन्फिनाइट हो गया। ये कंडीशन जो है ये कंडीशन हमारी इनाडा कंडीशन टू, ठीक है। अब ये जब फ्लैट हो गया तो इनाडा कंडीशन टू आ गई। इनिशियल फेज से निकल करके एकदम से उठी इकॉनमी और फिर अब दूसरे फेज में आ गई जहां पे डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो क्या है, ज्यादा उसमें फर्क ही नहीं हो रहा है। बट इट नेवर रीचेस जीरो, जीरो नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यहां पे एमपीके क्या होगा, जब के इन्फिनाइट है तो एमपीके क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जीरो का मतलब यहां पर मैथमेटिकली जीरो का मतलब ये नहीं है कि ये जीरो पहुंच गया है। तो जीरो का मतलब ये है कि यहां पे इट इज इट गोज टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये रहेगा, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज है। तो देर आर टू कंडीशंस अंडर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एमपीके क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये रही फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्लियर हो गई, मैं समझता हूं ये आपको क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, देखिए ये हम यहां पे लिखता हूं, यहां पे हम लिखते हैं जो सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टू, ये क्या है हमारी, जो एमपी के है ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जो पहला जो है हमारा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो पहला है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एमपी के पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेगा। ये मैथमेटिकल है, ये मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, और ये हमेशा जो है ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एमपीके इटसेल्फ इज डिमिनिशिंग, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बता रहा है कि जो एमपीके है वो खुद घट रहा है। घटने का मतलब क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव जा रहा है। तो पहला जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ remains always positive, and the second property जो second derivative है it remains always negative, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताया कि जो पुअर नेशन है उसमें जरा सा जो है हम कुछ पूंजी लगाते हैं तो एकदम से ग्रोथ करता है, तो वो क्या है, इनाडा कंडीशन वन है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको यहाँ मैथमेटिकली भी करके बताया है कि के जब जीरो है, कैपिटल जब जीरो है, एमपीके इन्फिनाइट है, बढ़ता जा रहा है। और जब कैपिटल जो इन्फिनाइट हो गया, मतलब आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, एमपीके जो है वो क्या हो गया, वो नियर जीरो हो गया। ठीक है, सो इट गोज जीरो बट नेवर रीचेज जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो इनाडा कंडीशन टू, मतलब जो धनी कंट्री है, जो अ, जो स्टैब्लिश जो इकोनॉमीज हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, इनाडा कंडीशन टू है। और जो गरीब कंट्री है वो इनाडा कंडीशन वन है। ठीक है, आपने ये सुना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये टेक्निकली रूप से मैंने सारा चीज इसमें आपको बताया। फिर भी अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।